दिवंगत आईपीएस वाई पूरण कुमार के केस में अब जांच पड़ताल यानी सीबीआई से जांच करने की मांग की जा रही है और इस मुद्दे को लेकर आईपीएस के परिवार वाले और कुछ और लोग ने अब इस पर सहमति जता दी है। पारिवारिक सूत्रों का इस मामले में कहना है कि दिवंगत आईपीएस को न्याय दिलाने के लिए बनी 31 सदस्यीय जो कमेटी है बहुत जल्दी सरकार से सीबीआई जांच की मांग करने वाली है और यदि उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो परिवार पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका भी दाखिल करने वाला है सीबीआई जांच के लिए। सूत्रों की माने तो परिवार के पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिसके आधार पर सीबीआई जांच कराने के दावों को अब मजबूती मिल सकती है। 26 अक्टूबर को यानी कल पूरण कुमार के परिवार ने पंचकुला जिले के नाडा साहिब गुरुद्वारा में अंतिम अरदास सुनकर रखा है। ऐसे में हरियाणा सरकार भी इस वक्त अलर्ट मोड पर है। वो नहीं चाहती है कि मामले को जातीय रंग दिया जाए। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पूरण कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार से मिलने उनके चंडीगढ़ स्थित आवास पर पहुंचे थे। परिवार को उन्होंने सांत्वना इस वक्त दी। इससे पहले खट्टर रोहतक में एक और जैसा देखें एएसआई संदीप लाठर हैं, उनके परिवार से भी मिलने के लिए पहुंचे थे। सीबीआई जांच से मांग जो की जा रही है उसकी कई वजह ही हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि पांच वजह ही हैं, जिसमें कहा जा रहा है रोहतक के एसआई के मामले में उनका नाम सामने आया। आईपीएस सुसाइड केस में सीबीआई जांच की पहली वजह जो है वो रोहतक के साइबर सेल के एसआई संदीप लाठर के उस मामले को बताया जा रहा है। एसआई के उस कदम उठाने के बाद इस मामले में नया मोड़ आ चुका क्योंकि आईपीएस पूरण कुमार और उनकी पत्नी पर इस वक्त भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में जांच पुलिस विभाग में फैले करप्शन पर अब टिक चुकी है। सरकार के कुछ बड़े मंत्री और नेता भी इस केस को करप्शन से जोड़कर देख रहे हैं। दूसरी वजह देखें तो आईएएस अमनीत पी कुमार के खिलाफ एफआईआर जो दर्ज हुई है इसमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है एक एंगल ये भी है क्योंकि पुलिस ने पूरण कुमार की पत्नी और उनके भाई अमित रत्न के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अमित बठिंडा ग्रामीण सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। परिवार का यह मानना है कि जांच को भटकाने के लिए इस तरह की साजिश रची गई है, उनके ऊपर एफआईआर करवा के परिवार के ऊपर। ऐसे में जांच कमेटी केस सीबीआई को सौंपने के पक्ष में अब दिखाई दे रही है। तीसरी जो वजह है, परिवार के पास कुछ अहम सबूत हैं। सूत्रों की माने तो आईपीएस के परिवार को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे जांच प्रभावित हो सकती है। हालांकि सबूत क्या है इस पर परिवार ने अभी चुप्पी साध रखी है। दैनिक भास्कर में इसका कहीं ना कहीं जिक्र किया गया है। दरअसल पूरण कुमार के रोहतक रेंज में पोस्टिंग के दौरान कुछ ऐसे मामले हुए जिनकी जानकारी परिवार को बाद में मिली। परिवार इसको लेकर काफी ज्यादा चिंतित है। परिवार को इस बात का शक है कि पुलिस जांच में इन सबूतों को दरकिनार किया जा सकता है, इसलिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। पांचवा, एसआई संदीप लाठर सुसाइड के बाद चंडीगढ़ पुलिस भी अब बैकफुट पर दिखाई दे रही है। दरअसल एसआईटी लाठर से एक राउंड पूछताछ पहले भी कर चुकी थी। उन्हें दोबारा चंडीगढ़ बुलाया गया था। इससे पहले ही उन्होंने इस तरह का कदम उठा लिया। अब पूरण कुमार के मामले में 15 अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसी केस की जांच के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने डीआईजी रैंक के अधिकारी की अगुवाई में एक एसआईटी भी बनाई है। छठवां देखा जाए तो गनमैन पर भी झूठे केस का शक है परिवार को। इस मामले की शुरुआत जैसा मैंने जिक्र किया बार बार कि पूरण कुमार के गनमैन सुशील कुमार के खिलाफ रोहतक में एफआईआर दर्ज होने पर इस खेल की शुरुआत हुई या इस पूरे कांड की शुरुआत हुई। रोहतक पुलिस ने उन पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया है। शराब कारोबारी को हर महीने रिश्वत देने का दबाव बनाने का आरोप लगा। इस मामले की जांच पूरण कुमार तक पहुंची। परिवार को इस बात का शक है कि इस एफआईआर के पीछे कुछ आईपीएस अधिकारियों की भी मिलीभगत हो सकती है। किन परिस्थितियों में किन स्थितियों में जांच सीबीआई के पास जा सकती है या नहीं जा सकती है, इसको अगर समझने की कोशिश की जाए तो आईपीएस सुसाइड केस में, आईपीएस के उस केस में सीबीआई जांच का पहला तरीका चंडीगढ़ प्रशासक के जरिए होगा, क्योंकि जहां पर यह कांड हुआ है वो इलाका यूनियन टेरिटरी में आता है। ऐसे में चंडीगढ़ प्रशासन के जरिए ही परिवार के सदस्य केंद्र से सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, अगर चंडीगढ़ प्रशासन परिवार की मांग नहीं मानता है तो परिवार इसके बाद हाईकोर्ट में जा सकता है, जहां इस मामले से जुड़े अहम सबूतों को, तथ्यों को रखकर परिवार अपनी मांग रख सकता है। कमेटी के मेंबरों ने कहा है कि परिवार को यह तय करना है कि जांच कमेटी मेंबर और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकील ओम प्रकाश जिंदल ने भी बताया कि सीबीआई जांच के लिए एक मामला पहले ही हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। लुधियाना के नवनीत कुमार ने ये पीआईएल इस वक्त लगाया है और इस पर हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है कि सीबीआई जांच इस मामले में आखिर होनी क्यों चाहिए। इस पर अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को निर्धारित की गई है और ऐसे में अब परिवार को यह तय करना है कि सीबीआई जांच की मांग इस वक्त की जाए
या फिर नहीं की जाए। इन सब मुद्दों पर कल चर्चा जरूर होगी। अब ये जानते हैं कि आईपीएस पूरन कुमार और एएसआई संदीप लाठर के केस आपस में कैसे तार जोड़ रहे हैं। तो देखिए, 6 अक्टूबर को रोहतक में आईपीएस के गनमैन पर एफआईआर होती है। रोहतक पुलिस ने 6 अक्टूबर को, जैसा मैंने जिक्र किया, पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार को गिरफ्तार करती है। उन पर एफआईआर होता है। उन पर रिश्वत के लिए दबाव बनाने का भी आरोप लगा। शराब कारोबारी प्रवीण बंसल ने शिकायत की थी और कहा जा रहा है कि पूछताछ में गनमैन ने रिश्वत पूरन कुमार के लिए लेने की बात कही थी। ये उस वक्त आरोप लगाया। उसके बाद अगले दिन यानी 7 अक्टूबर को आईपीएस ने चंडीगढ़ में इतना बड़ा कदम उठाया। गनमैन पर उस वक्त एफआईआर दर्ज हो चुका था और अगले ही दिन जब इस तरह का कदम आईपीएस पूरन कुमार चंडीगढ़ में उठाते हैं तो उसके बाद 8 पेज का वो नोट लिखते हैं जिसमें कई बड़े नाम, जिसमें डीजीपी शत्रुजीत कपूर, रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया समेत ऐसे एक एक करके कुल 15 नाम थे। और फिर 11 अक्टूबर को देखा गया कि इस मामले में चंडीगढ़ एसआईटी ने रोहतक आकर कई लोगों से पूछताछ की, क्योंकि चंडीगढ़ में आईजी रैंक के अधिकारी की अगुवाई में टीम बनी जो एसआईटी जिसे हम कह रहे हैं, कई लोगों से रोहतक में आकर पूछताछ करती है। गनमैन सुशील कुमार को गिरफ्तार करने वाली टीम में एएसआई संदीप लाठर भी उस वक्त थे। इनसे भी कहा जा रहा है कि एक बार पूछताछ हुई थी। उसके बाद 14 अक्टूबर को देखने को मिला एएसआई संदीप लाठर ने अपने आप को इस तरह से किया और पूरन कुमार पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। पूरन कुमार को पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार पर गतिरोध चल ही रही थी कि 14 अक्टूबर को देखने को मिला, जैसा मैंने जिक्र किया, कि भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर 4 पेज का सुसाइड नोट छोड़कर, एक वीडियो छोड़कर उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगाया कि वो भ्रष्ट ऑफिसर थे, जो कि उन्हें बुलाया भी गया था। 15 अक्टूबर की बात करते हैं। आईएएस अफसर पर एफआईआर हुई। दरअसल लाठर के परिवार ने डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया था। उनकी ये मांग थी कि पूरन कुमार की पत्नी अमनीत और विधायक साले अमित और उस गनमैन सुशील पर एक साथ एफआईआर किया जाए, केस दर्ज किया जाए। और जब ये सब कुछ हुआ, एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद इस केस में देखने को मिला इनका भी अंतिम संस्कार हुआ। अब कहीं ना कहीं ये पूरा मामला देखिए आपस में जुड़ा हुआ जरूर है। दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, जनसत्ता, आज तक, जितने भी बड़े बड़े आप वेबसाइट ले लीजिए, बड़े बड़े चैनल ले लीजिए, आप इस मुद्दे पर इस तरह की चर्चा कर रहे थे। अब देखना होगा कल, यानी शोक सभा कल है नाडा साहिब गुरुद्वारे में। कल के शोक सभा में सरकार की भी नजरें अड़ी हुई हैं, कहीं दलित समाज इकट्ठा ना हो जाए और कहीं कोई मतलब जो शांति व्यवस्था है वो कहीं भंग ना हो जाए। इसको लेकर सरकार की भी चिंता वाजिब है, होनी भी चाहिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से शोक सभा हो और आईपीएस पूरन कुमार साहब को इंसाफ मिले और जितने भी आरोप उन पर लगे हैं अगर वो सच साबित होते हैं, झूठ साबित होते हैं, कहने का मतलब अगर सही जांच होती है, इसीलिए सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। आपका क्या कहना है बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।